हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल, गोथिक नॉवेल। तो गोथिक नॉवेल होता क्या है? गोथिक नॉवेल के अंदर ये भूत प्रेत, अंधकार, भविष्यवाणी, आत्मा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, कोई एक भूतिया महल होता है जिसके अंदर कोई एक आत्मा भटक रही होती है या कोई कर्स होता है, उसके कारण वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, जैसा कि आप बहुत सारी मूवीज़ में और बहुत सारे सीरियल्स में देख चुके होते। तो ये होता है गोथिक नॉवेल। ये सारी चीज़ें गोथिक नॉवेल के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गोथिक शब्द है ये किससे बना है, कहाँ से आया? तो ये जो गोथिक शब्द है ये गॉथ से बना है। गॉथ कहाँ से आया? तो गॉथ जो शब्द है वो एक जर्मैनिक ट्राइब से आया, यानी जो गोथिक शब्द है वो मिडिवल आर्किटेक्चर या मिडिल एजेस से भी जुड़ा पाया गया। इसमें मिडिवल मिस्टीरियस डार्क एटमॉस्फेयर के कारण जो गोथिक लिटरेचर है और गोथिक नॉवेल है ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए। अच्छा, अगर आपको गोथिक नॉवेल को अच्छे से याद करना है कि इसके अंदर क्या होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे गोथिक है तो जी से हो जाता है घोस्ट, ठीक है। ओ से हो जाता है ऑब्सक्योरिटी, टी से हो जाता है टेरर, एच से हो जाता है हॉरर, आई से हो जाता है आइसोलेशन और सी से हो जाता है क्राइम। यानी जो गोथिक नॉवेल है उसके अंदर भूत भी होते हैं, अकेलापन भी होता है, डर भी होता है, भय भी होता है और क्राइम भी होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप गोथिक नॉवेल के अंदर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गोथिक नॉवेल है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो द गोथिक नॉवेल ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये जो गोथिक नॉवेल था ये इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ओरिजिनेटेड हुआ। अब ये जो गोथिक ट्रेडिशन था, द गोथिक ट्रेडिशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो गोथिक ट्रेडिशन था ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ? तो ये मेडिवल आर्किटेक्चर, मेडिवल रोमांस, सुपरनैचुरल बिलीफ्स, फोकलोर और इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ गोथिक नॉवेल किसे कहा जाता है या किन के द्वारा सबसे पहला जो गोथिक नॉवेल था वो लिखा गया। तो जो फादर ऑफ द गोथिक नॉवेल हैं वो कहे जाते हैं होरेस वॉलपोल। इनको गोथिक नॉवेल का फादर कहा जाता है और इनका जो फेमस नॉवेल है या जिस नॉवेल को पहला गोथिक नॉवेल कहा जाता है वो है द कैसल ऑफ ओट्रांटो। ये पब्लिश हुआ था 1764 में। इसको जनरली फर्स्ट गोथिक नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। अच्छा, अब इसको ऐसा क्यों माना जाता है, इसके पीछे बहुत कारण है कि इस कैसल ऑफ ओट्रांटो को क्यों माना जाता है फर्स्ट गोथिक नॉवेल। तो सबसे पहले इसमें मेडिवल सेटिंग्स हैं, सुपरनैचुरल इवेंट्स हैं, मिस्ट्री है, टेरर है, रोमांस है और एंशंट फैमिली सीक्रेट्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो गोथिक नॉवेल है इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे भूत प्रेत, रहस्य, सपने और ऐसे केसेस जिनकी व्याख्या न की जा सके। इसमें भविष्यवाणियाँ भी होती हैं, श्राप भी होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसको एक शब्द में समझ लीजिए, इसमें घोस्ट आते हैं, एप्रीशन आते हैं, भूत प्रेत, प्रोफेसी आती हैं, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, कर्सेस मतलब श्राप,
स्ट्रेंज साउंड्स, मतलब अजीब तरह के साउंड्स आते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है मिस्ट्री। गॉथिक नॉवेल्स यूजुअली कंटेन अनआंसर्ड क्वेश्चन। इसमें मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, अब उसी की खोज की जा रही है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, आखिर ये जो क्राइम हुआ ये किसने किया। व्हाट इज़ हिडन इनसाइड द कैसल, एक कोई महल है, कोई एक भूत बंगला टाइप चीज़ है, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है टेरर एंड हॉरर। ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। टेरर, जैसे कोई डर है, कोई चिंता है, इस डर से कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हॉरर, हॉरर इज द शॉक और फियर produced when something frightening is actually revealed or experienced। हॉरर तब होता है, देखिए टेरर तब होता है कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है, महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन हॉरर तब होता है जब वो वास्तव में हमारे सामने आ जाती है। इसको ईजिली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेरर इज़ फियर ऑफ व्हाट मे हैपन। टेरर क्या होता है, ऐसा कुछ डर जो आगे होने वाला है। हॉरर जो कि हो जाता है हमारे सामने, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं तो हमें ये एहसास होता है कि शायद आगे भूत मिल जाएगा, तो ये फियर है। और भूत का अचानक से हमारे सामने आ जाना ये हॉरर है। नेक्स्ट है गोथिक सेटिंग, मतलब जो पूरा एटमॉस्फियर है वो पूरा भूतिया ही लगे, जैसे कैसल है, मोनेस्ट्री है, ग्रेवयार्ड है, डार्क फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड पैसेज है, हॉन्टेड हाउस है, ये सारी चीज़ें इस पे होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द गॉथिक कैसल। जैसे गॉथिक कैसल में क्या होगा, सीक्रेट रूम्स होंगे, छिपे हुए रास्ते होंगे, बंद दरवाजे होंगे, पुराने पुराने चित्र होंगे, कुछ फैमिली रहस्य होंगे जो कि बाद में खुलेंगे। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है डार्कनेस एंड नाइट। सब तरफ अंधेरा होता है। आप जब गोथिक नॉवेल को पढ़िएगा तो किसी एक भूत वाली पिक्चर को इमेजिन कर लीजिएगा या देख लीजिएगा सामने, तो आपको गोथिक नॉवेल और उस पिक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी और आपके लिए लिखना और याद करना इजी हो जाएगा। डार्कनेस और नाइट होती है, जैसे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, थंडर है, लाइटनिंग है, फॉग है, कोहरा है पूरी तरफ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक द गॉथिक विलन। तो गॉथिक विलन में क्या आता है कि वो बहुत क्रूएल होगा, वॉयलेंट होगा, ऑब्सेसिव होगा, सीक्रेटिव होगा और मॉरली बहुत करप्ट होगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैडनेस होती है, इसमें मेंटल इनस्टेबिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गॉथिक कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टर जो है ना, जो गोथिक होगा, जो गॉथिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वो डरा हुआ होगा, ऑब्सेशन होगा, हेलुसिनेशन होगा, उसका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है डेथ। डेथ ज़रूर होती है गॉथिक नॉवेल के पीछे। इसमें मर्डर होगा, सुसाइड होगा या मिस्टीरियस डेथ होगी, रिवेंज होगा, सुपरनेचुरल रिटर्न ऑफ द डेड होगा। यानी इसमें कोई व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेगा या किसी का मर्डर कर दिया जाएगा या किसी को रहस्यमयी तरीके से दफना दिया गया, फिर वो वापस आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट गोथिक राइटर्स की। तो सबसे पहले हैं होरेस वॉलपोल। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, मेजर वर्क है, वो है द कैसल ऑफ ओट्रांटो, जो कि पब्लिश हुआ था 1764 में। नेक्स्ट राइटर हैं आपकी
क्लारा रीव। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द ओल्ड इंग्लिश बैरन। ये पब्लिश हुआ था 1778 में। नेक्स्ट जो मैं गॉथिक नॉवेल बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये राइटर हैं एन रैडक्लिफ। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द मिस्ट्रीज ऑफ यूडाल्फो। नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है गोथिक नॉवेल का। इस राइटर है मैरी शेली। इनका जो वर्क है वो है फ्रैंकनस्टाइन या द मॉडर्न प्रोमीथियस। इसके दो नाम हैं, दोनों नामों से आप जान लीजिए, फ्रैंकनस्टाइन या द मॉडर्न प्रोमीथियस। ये पब्लिश हुआ था 1818 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोथिक लिटरेचर है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट अर्ली वर्क ऑफ साइंस फिक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं एमिली ब्रॉन्टे। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है वदरिंग हाइट्स। ये पब्लिश हुआ था 1847 में। नेक्स्ट राइटर हैं शार्लोट ब्रॉन्टे। इनका जो वर्क है वो है जेन एयर, जो कि पब्लिश हुआ था 1847 में। इसमें भी बहुत सारे गॉथिक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एक और राइटर इम्पॉर्टेंट हैं, वो है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। इनका जो वर्क है वो है स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये पब्लिश हुआ था 1886 में। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो गोथिक नॉवेल है वो इंग्लिश लिटरेचर की अत्यंत इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल डिवाइस है, विधा है। गोथिक नॉवेल को केवल भूत प्रेत, पुराने किले और डरावनी घटनाओं तक लिमिटेड नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके मन में छिपे हुए जो डर होते हैं, जैसे डेथ, अकेलापन, पागलपन, अपराध, बदला, रहस्य तथा गुड और इविल के बीच का जो संघर्ष होता है वो सब इसमें गोथिक नॉवेल में दिखाया जाता है। गोथिक नॉवेल शुरुआत से लेकर अब तक लगातार लिखा जा रहा है और इसमें लगातार चेंजेस भी आ रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन एम होता है वो होता है जो रीडर्स हैं उनके इमेजिनेशन को जगाना, और उनके भीतर अगर कोई भय है, कोई रहस्य है तो उसको सामने लाना या उनके अंदर रोमांच की भावना को पैदा करना। आप गोथिक नॉवेल को इस तरह से मैंने अभी पीछे से भी एक आपको ट्रिक बताई थी कि गोथिक शब्द किन किन से मिलकर बना है, उसको आप याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप गोथिक नॉवेल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गोथिक नॉवेल में क्या क्या होता है? मिस्ट्री प्लस टेरर प्लस हॉरर प्लस सुपरनैचुरल प्लस डार्कनेस प्लस साइकोलॉजिकल फियर इज इक्वल टू गोथिक फिक्शन। यानी गोथिक फिक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। गोथिक लिटरेचर की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हर बार जो डर होता है वो हमारे बाहर से नहीं होता है, कई बार वो हमारे मन के अंदर छिपा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये इमेजिन कर लीजिए, कभी आप रात में उठिए और आप अपने सामने इमेजिन कर लीजिए कि वो पत्ता नहीं, वो कोई वहाँ पर है, तो आपको फिर वैसी ही सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। या कभी बाहर निकलिए और कोई परछाई दिखे और आप उसको भूत समझ लीजिए, तो फिर आप उसको भूत ही समझेंगे। तो गोथिक नॉवल हमें ये समझाता है कि डर कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर ही होता है। आई होप आपको कि गोथिक नॉवेल अच्छे से समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये गोथिक नॉवेल मेरे इस एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझ में आया हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।